25 की उम्र में महापौर, 28 की उम्र में पहली बार विधायक। चलिए विधायक जी के घर पहुंच चुके हैं। नमस्कार, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप कैसे हैं? नेताजी अंडर 50 के लिए तैयार है इंटरव्यू के लिए? अंडर 50? हम तो अंडर 40 में भी आ सकते हैं। आप उसमें भी ले सकते हैं हमको। बिल्कुल अंडर 40। और मुझे लगता है कि अभी यूथ में सबसे वायरल नेता हैं आप। कनेक्टेड ज्यादा बेहतर शब्द है मेरे को लगता है वायरल से। लेकिन अभी तो हर तरफ देखने को मिलता है कि आपकी रील काफी वायरल है। मुझे लगता है बैठ जाना चाहिए और एक दो सवाल आपसे हो जाना चाहिए। तो देखिए, सवालों की शुरुआत करूं मैं? हाँ जी। 25 में महापौर, 28 में पहली बार विधायक बन गए, 33 में दूसरी बार भी विधायक बन गए। तो अब देवेंद्र यादव की नजर किस पे है? क्योंकि अब दो ही चीज की चर्चा है, या तो 2028 में मुख्यमंत्री की रेस या फिर पीसीसी चीफ की कुर्सी। आप सब चीजें इतनी जल्दी समाप्त क्यों करना चाहते हो? जिस स्टोरी में थोड़ा संघर्ष होता है वो ज्यादा शानदार चलती है। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? जल्दबाजी नहीं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। जैसे ही पीसीसी चीफ की बात आती है, सबसे ज्यादा आपका नाम चर्चा में रहता है। लोग कहते हैं राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं देवेंद्र यादव। तो मुझे लगा कि जब मौका मिला है तो पहला सवाल आपसे यही पूछ लूं कि आगे की प्लानिंग क्या आपकी? देखिए, मेरा प्लान बहुत क्लियर है। मुझे एंड लाइफ तक सोसाइटी को सर्व करना है, उनके लिए काम करना है, कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करना है, राहुल जी के साथ उनका एक मजबूत सिपाही बन के, वैचारिक सिपाही बन के उनके लिए काम करना है। और ये जो पार्टी का रीस्ट्रक्चर हो रही है कांग्रेस पार्टी, आप देखे होंगे एक समय लोग ये कहने लग गए थे कि कांग्रेस पार्टी को देश से हम खत्म कर देंगे। लेकिन आज वो ही लोग कांग्रेस पार्टी के एक्शन से डर रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है, राहुल जी के साथ है। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है कांग्रेस का पैन इंडिया, इस प्रोसेस में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ। ये मेरा एंड विजन है। इस प्रोसेस को पे काम करना चाहता हूं। और जहां तक इसमें बात है पोजीशनिंग के, तो बहुत सारी पोजीशनिंग आएगी। मैं मेयर रहा तो मेयर लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं रहा ना, एमएलए बन गया, सेकंड टाइम एमएलए बनना, लोकसभा लड़ ली। तो लाइफ की जर्नी कहाँ ले जानी है वो मैंने लाइफ के ऊपर छोड़ दिया। मेरा मोटो क्लियर है कि मुझे परफॉर्म करना है और परफॉर्म करना है और लगातार परफॉर्म करना है। जो भी पोजीशन मिलेगी उस पे, जो सबसे छोटी पोजीशन भी मिलेगी उसमें भी जो सबसे बेस्ट काम हो सकता है उसको मुझे करके दिखाना है। क्या बात है। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि चर्चाएं बहुत रहती हैं कि देवेंद्र यादव राहुल गांधी के करीबी हैं। तो क्या ये जो चर्चा है ये सिर्फ तस्वीरों तक सीमित है या फिर कुछ छत्तीसगढ़ के डिसीजन होते हैं तो वहाँ पर आपकी भी बात सुनी जाती है? देखिए, हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी में सभी लोगों का अपना योगदान है। मैं एक एमएलए के रूप में, एआईसीसी सेक्रेटरी के रूप में अपनी बात कहता हूं, लेकिन आप समझिए यहाँ पर जो पार्षद लेवल के नेता हैं या जो स्थानीय नेता हैं, हमारे ब्लॉक के नेता हैं, उनकी भी नियुक्ति या उनका भी डिसीजन स्टेट लेवल, नेशनल लेवल से होता है। तो आप समझिए कांग्रेस का तार अपने नीचे के अंतिम कार्यकर्ता के साथ जुड़ा रहता है। इसमें कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है कि आप किसी को जवाब दोगे। आप अपनी बात चाहते हो तो आप हाईकमान तक पहुंचा सकते हो। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस में मिली है और मैं बड़ा आज़ाद महसूस करता हूं अपनी पार्टी में। और मेरे ही तरह हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ता आज़ाद हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं और वैचारिक रूप से मजबूती से पार्टी में रख सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इसलिए कहा जाता है कि देवेंद्र यादव को आप सवालों में नहीं फंसा सकते हैं। आप सवाल पूछेंगे कुछ भी तो वो अपना जवाब निकाल ही लेंगे, और आज वो फिर से सिद्ध हो गया। तो चलिए, भिलाई नगर कैसा है आपका? क्योंकि आज मौसम भी खूबसूरत है, जनता आपके लिए प्रेमी तो है ही। आपको देखते ही यूथ में एक अलग क्रेज़ देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भिलाई नगर का भी भ्रमण करना चाहिए सवालों के साथ साथ, और साथ ही जनता से भी फीडबैक लेना चाहिए विधायक जी का। आप जैसा चाहें, आप हमारी मेहमान हैं, आप जो चाहेंगे हम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन भिलाई की बात है अगर, तो मैं आपको भिलाई दिखाऊंगा भी। और भिलाई बड़ा खूबसूरत शहर है, आइए। तो चलिए, भिलाई नगर का भ्रमण करते करते एक सवाल आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि 2028 की अब जल्द ही बारी है।
2028 की तैयारी होगी, लेकिन भिलाई नगर की जनता इस बार सिर्फ वादे नहीं मांगेगी, इस बार आपसे नतीजा भी मांगेगी। तो 2028 से पहले आज भिलाई नगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? चलिए भिलाई आप का चलिए, भ्रमण आप करते आफ्टर यू। करते मैं तो आइए। देखिए ऐसा है, अगर मैं भिलाई की बात करूं, भिलाई के जो यहाँ पर मुख्य विषय हैं, आप देखिए इस शहर की बसाहट यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। हम लोगों ने टाउनशिप को इस्टेब्लिश करना, इसका डेवलपमेंट करने के लिए हमारी सरकार ने, हम लोगों ने लगातार काम किया। अब जो हाल हो रहा है, डबल इंजन की जब से सरकार आई है तो एक एक परिवार को नोटिस दिया जा रहा है। यहाँ पर कहूँगा मैं 10,000 से अधिक परिवारों को बेघर करने की प्लानिंग है। यहाँ पे जो लाइसेंस मकान है, जो लीज पे मकान है, या जो रिटेंशन स्कीम से जुड़े हुए परिवार के लोग थे, वो सब को लगातार दोनों सरकारें मिलकर खाली करना चाहती हैं। भिलाई स्टील प्लांट के बहुत सारे पार्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो भिलाई के दोनों ही समय, भले जब हम सत्ता में थे तो उस समय यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का में हमने अपनी जिम्मेदारी और भूमिका निभाई। यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, अच्छे यहाँ पर हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ बेहतर हो, यहाँ स्पोर्ट्स की का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, और भिलाई में जो कम्युनिकेशन है जनता के साथ, वो यहाँ के हम काम कर रहे हैं। जनता ने मौका दिया तो हमारा कम्युनिकेशन बना रहा है। इन सभी विषयों पर निरंतर हमने काम किया और भिलाई के लोगों ने हर एक समय हमारा साथ दिया, हमें आशीर्वाद दिया और हमें प्यार दिया। लेकिन अब जो ज़रूरी है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इस शहर की बसाहट को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए मुझे कुछ भी न्यौछावर करना पड़े अपना, वो मैं तैयार हूँ। कभी भी करने लग जाते हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए, मैं उसके तैयार हूँ यहाँ की जनता के लिए। जैसे कि आपने बताया कि अब कांग्रेस एक नए स्ट्रक्चर के साथ आ रही है, कांग्रेस की अलग अपनी प्लानिंग है। तो इसी में मेरा सवाल इसलिए ऐसा रहेगा क्योंकि अब आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया में जेनजी वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और जेनजी की मांगे बहुत अलग अलग यूनिक मांगे हैं। आजकल का जेनजी सिर्फ भाषण नहीं, काम चाहता है। ये क्लैरिटी जेनजियों ने दे दी है। अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, ये भी जेनजियों ने कह दिया है। तो कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है? और मैं आपका विजन जानना चाहूँगी एज अ यूथ, क्या कांग्रेस में पुराने लीडर्स के सामने यंग लीडर्स को अपनी बात रखने का अधिकार है? कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले ही कहा, इसका स्ट्रक्चर ही लोकतांत्रिक है। हम हमारे लीडर राहुल जी को अपनी बात सीधी कह पाते हैं। हमारे जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए साथी है, वो लोग अपनी बात सीधे उन तक पहुंचा सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ का स्ट्रक्चर काफ़ी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। जहाँ तक मैं अगर जेनजी की बात करूँ तो जेनजी आज के समय सबसे पहला कम्युनिकेशन चाहता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है, तीसरा गवर्नमेंट से कोई फेवर नहीं चाहता। वो बस ये चाहता है कि किसी को आप फेवर मत करो, हमें हमारे आप अगर कुछ कर सकते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, हमारी बातों को सुन लो, और आप कहीं एक जगह कुछ लोगों के लिए खड़े मत हो जाइए, आप सबको एक समान नज़रों से देखो। बस इतना चाहता है। जेनजी आज के समय वोकल है, वो सवाल पूछने में डरता नहीं है, और उसका जो वो ओपिनियन है सोसाइटी के लिए, वो रखना चाहता है। एक सवाल पूछूं देवेंद्र यादव जी? हाँ जी, जरूर। जेल से जुड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल पूछिए। पूछ सकती हूँ ना? बिल्कुल। ये बताइए पहले तो कितने केस दर्ज हैं आप पर? देखिए, अभी मुझे लगता है 4-5 केसेस चल रहे होंगे मेरे ऊपर, जिसमें से पिछले 3 महीने में ही 3 केसेस हुए हैं और 2-3 केसेस पुराने चल रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। बिल्कुल। तो मैं इसको क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये बताइए, आप जेल भी गए थे, कोई उस दौरान का सबसे कठिन समय कौन सा था? और मेरा एक सवाल इसमें आपके लिए ये भी रहेगा, जब आप जेल से बाहर आए तो उसने आपकी राजनीतिक दिशा को कितना बदला है? देखिए, मुझे लगता है जेल का पीरियड मेरी लाइफ में जो सबसे अच्छे पीरियड हैं, उनमें से एक मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि उस पूरे पीरियड ने मुझे जो दिया ना, वो डिटैचमेंट दिया, अकेलापन दिया। एक छोटी सी काल कोठरी में आप जब अकेले बंद रहते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप किताबें पढ़ सकते हो, और क्या कर सकते हो? खुद से बातें कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे अपने आप से बातें करने का मौका मिला, अपने आप को समझने का मौका मिला, मुझे अपने आप से कनेक्ट होने का मौका मिला,
पास्ट लाइफ में मैंने क्या क्या गलतियां की या कमियां रही या मेरे लिए फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब समझने का मौका मिला। इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग तो इतना सब करके बाहर जाते हैं। बीजेपी की सरकार ने मुझे जेल में भेज दिया, हमने उसी को तपस्या का केंद्र बना लिया।